23 मार्च 1931। स्थान लाहौर जेल। समय रात के 12 बजे, मध्य रात्रि का समय। चारों तरफ घोर सन्नाटा, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में भारी हलचल मची हुई है। कुछ लोग शांत नींद में पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हलचल, परेशान, हतोत्साहित हैं, क्योंकि डरे हुए हैं, क्योंकि वो आज एक ऐसी गर्हित पाप करने जा रहे हैं, ऐसा घटिया काम करने जा रहे हैं कि दुनिया में ये कभी भी कहीं नहीं हुआ था। वो रात में फांसी देने जा रहे थे। फांसी आज तक कभी किसी को रात में नहीं दी गई। फांसी हमेशा प्रातःकाल दी जाती है, लेकिन भारत में ये घटना घट रही थी और करने वाले थे खलनायक अंग्रेज और नायक थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ये तीनों नायक बहुत गहरी निंद्रा में सो रहे थे, लेकिन इनको फांसी देने वाले अंग्रेज बेचैन, परेशान, गुस्से में रात में इन्हें उठाया गया। खुशी खुशी ये लोग उठे। हालांकि कुछ लोगों ने ये कहा कि रात में उठाने का क्या मतलब है। जब इन्हें बताया गया कि फांसी देनी है तो कुछ आश्चर्य हुआ कि इतनी रात, अरे भाई सुबह होने में समय क्या है, 4-5 घंटे के बाद हो जाएगा। लेकिन नई अंग्रेजी सरकार डरी हुई थी, क्योंकि ये डर ही उनको रात में जेल में ले आया और हमारे नायकों को रात में फांसी दे दी गई। और सिर्फ फांसी नहीं दी गई, बल्कि उनके साथ जघन्य घटना और भी घटी कि उनके शव को उनके परिवारों को ना देकर चोरी छुपे जेल के पीछे के दरवाजे से निकाल कर उसे सतलुज के तट पर ले जाया गया और टुकड़े किए गए। जेल से ले जाने में ही ऐसी विभत्स घटना नहीं हुई थी। हमारे क्रांतिकारियों के शव के टुकड़े किए गए थे, तीनों पराक्रमी क्रांतिकारियों के। किन्होंने? जिन्हें दुनिया के कुछ लोग सभ्य कहते हैं, सभ्य अंग्रेज कहते हैं, सहृदय अंग्रेज। ये सहृदय अंग्रेजों ने किया था, जिनका कि हम हृदय परिवर्तन करना चाह रहे थे। लेकिन क्या उन्होंने अपना हृदय परिवर्तित किया? नहीं। हमारे क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने बहुत ही घटिया व्यवहार किया और फांसी देने के बाद उनके मृत शरीर को काट कर जेल से निकाला गया और सतलुज के किनारे केरोसिन तेल डालकर जलाया गया। वो तो हमारी जनता थी जो वहाँ भी पहुँच गई और उनके डर से ये गोरे अंग्रेज भाग गए सतलुज के तट पर। ऐसे हमारे नायक हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इनकी कुछ भागों में आगे कहानी चलेगी। वो कहानी बताई जाएगी जो हमें ना पढ़ाया गया ना बताया गया। हमें सिर्फ तोता की तरह चीज़ें रटवाई गई और असली कहानी हमसे छिपाई गई। उनको हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं 1 या 2 भागों में।